हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो होता है। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मार किसे नहीं जान सकता है। क्रोधिक थेर के परिनिर्वाण की एक कहानी भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक समय की बात है, मगध के इसी गिर पर्वत पर फिर गोधिक विपासना साधना कर रहे थे। वे साधना की एक सीढ़ी चढ़े और बीमार पड़ गए, पर गोधिक ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उन्होंने कठोर परिश्रम जारी रखा और फिर से साधना की और वे फिर से बीमार पड़ गए। यह सिलसिला चलता रहा। जब भी वे साधना की अगली सीढ़ी तक पहुंचते तो वो बीमार पड़ जाते। इस बार तो बहुत कमजोर होकर बीमार पड़ गए थे। एक बार तो वे 6 महीनों तक बीमार पड़े रहे, लेकिन वे भी दृढ़ निश्चयी थे। तो उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए, वे अपनी साधना पूरी करके ही रहेंगे और अरहत को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें मृत का ही वर्ण क्यों ना करना पड़े। इसलिए बिना किसी विश्राम के वे अपनी साधना में लगे रहे। इतना करने पर भी वे समाधि के निकट नहीं पहुंच सके। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी गर्दन काट लेंगे। उन्होंने ऐसा ही एक दिन किया, लेकिन मृत के समय उन्होंने अरहत को प्राप्त कर लिया था। तथागत ने अपनी अंतर्दृष्टि से यह सारा दृश्य देखा और भिक्षुओं के साथ इसी गिर पर्वत पर पहुंच गए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, मार्ग को भी इस घटना की जानकारी हुई तो वह भी वहां पर जा पहुंचा और भगवान बुद्ध भिक्षुगण के साथ विद्यमान थे। उसने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि गोधिक थेर का पुनर्जन्म कहाँ पर हुआ है। तब भगवान बुद्ध यानी शाक्य ने कहा, मार गोधिक ने कहा जन्म पुनर्जन्म ग्रहण किया है, यह जानकर तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम जानकर क्या करोगे। भगवान बुद्ध ने मार से कहा, पूर्णतया गोधिक ने अरहत को प्राप्त कर लिया। तुम अपनी पूरी शक्ति से भी उसका पता नहीं लगा सकते हो कि ऐसे अरहत मरणोपरांत खा जाते हैं। वेणु वन में धर्म चर्चा करते समय भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को यह बताया कि मार शीलवान, उद्यमी तथा उत्साही व्यक्तियों को का कभी पीछा नहीं कर सकता है।